नमो नारायण सज्जनों। चाहे कैसी भी परिस्थिति बने, कुछ भी हमारे सम्मुख परिस्थिति निर्मित हो, धन आ जाए बहुत अच्छी बात है, कर्म अच्छे हैं, ठीक है ना, प्रभु की कृपा है। पर किसी भी परिस्थिति में हमने ये नोटिस किया कि हम न्यूट्रल होना सीख लेंगे तो हमको वो अच्छी तरीके से फल जाएगी। नहीं तो राह चलते कुछ व्यक्तियों में ये आदत होती है, कुछ एक ऐसे व्यक्ति होते हैं अनुभव में आए, सबको तो नहीं कह सकता हूँ इतनी अपन सबके लिए भाई कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत ख़राब रहते हैं। लोग बेवजह किसी की भी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, पहली। दूसरी बात, बेवजह किसी का भी दिल दुखाते हैं। मतलब उसका कोई कार्य चल रहा है, उस कार्य को चलने दो, बेचारा जैसे तैसे इस परिस्थिति से गुजर रहा है, कर रहा है, उसको उस कार्य को करने दो, कोई भी हो, कहीं भी हो। आज हम किसी की हाय बद्दुआ लेंगे ना, हाय बद्दुआ लेना बोलते हैं उसको। आज हम किसी की भी हाय बद्दुआ लेंगे तो हम जब तक मजबूत हैं, मान लो भाग्य साथ दे रहा है, ठीक है ना, तब तक तो ठीक चल रहा है। लेकिन एक कालखंड दूसरा गुजरना है ना। बुद्धिमान व्यक्ति यही सोचता है कि सदैव एक सा समय नहीं रहता, सदैव एक सा समय नहीं रहता, एक कालखंड दूसरा भी आएगा। आज युवा हैं, एक कालखंड में वृद्ध हो जाएंगे। अब तो जब हम कमज़ोर होंगे तो फिर ये तमाम जो लोगों की हाय निकली है, अभिशाप निकला है, शाप निकला है, इसकी तरंगें उस समय हमारे ऊपर ज़्यादा हावी होती हैं। तो फिर हमारे साथ वो गति होती है जिसकी हम कल्पना नहीं कर पाए। मैंने बताया ना कि मैंने कई घर ऐसे देखे जो अपने एक युवा अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में, जब तेज था, अच्छा सब कुछ, खूब तामझाम से महाराज, खूब चाहे जिसको जो कुछ बोल देना, चाहे जहाँ जिससे लड़ लेना, चाहे जिसका जहाँ हड़प लेना, मतलब सब में सब कुछ, ठीक है, सब में नज़र हो, सबकी सब कुछ हमारी है। हम चाहे जिसका जहाँ जैसे लुका, हमको किसी से कोई मतलब नहीं भाई, हमको जो लगा हम वो कर दिए, जिसको जो करना हो कर ले, इत्यादि जो चीज़ें हैं जिसको हमने चाहा, अपना कोई है, परिवार के लोग अधिकांश चलते हैं ये चीज़ें, दूसरे का हड़प लिए जाएगा क्या। साथ में भी कुछ जाने वाला हो तो बेझिझक करो, कोई किसी चीज़ का अर्थ नहीं। अनुभव लेने के बाद ही व्यक्ति ये चीज़ें बताता है। साथी संगी तज गए को न निभियो साथ, और कह नानक यह विपत में एक टेक रघुनाथ। उस वाली परिस्थिति में सिर्फ रघुनाथ ही सहारा है महाराज, और कोई यहाँ का कोई सहारा नहीं है। कोई ले जा पाया हो आज तक तो बताएं। पर व्यर्थ में कुछ काम पशुओं की श्रेणी में आते हैं। ये सारे काम, किसी के दिल दुखाना, ये इत्यादि परिस्थिति करना, जबराना, हड़पना, खींचना, ये सब पशु श्रेणी के काम में आते। आज हम भी उसी चीज़ में लग गए तो धिक्तमम नरम पशु समम भुवि भार भूतम। सिर्फ हम पृथ्वी पर भार बन के रह जाएंगे। हम में तो दयायाह प्रथमो धर्म, हमारा तो पहला धर्म दया होना चाहिए। हम दयावान बने, दया बड़ा उत्तम मानी गई है, यानी कि लाचारी का किसी का फ़ायदा उठाएं। अब कोई कुल मिला के पागल व्यक्ति के पास लाखों रुपए रखा हो तो कोई भी बुद्धिमान उसको हड़प के ले जाएगा। हमको ये नहीं करना। उसको पहले बताओ तुम्हारे पास ये परिस्थिति है, इतना इतना तुम्हारे पास, इसको कहाँ कैसे लगाना, तो तुम्हारी दया भी आ जाएगा और उसको दान कराने का पुण्य भी मिल जाएगा। पर व्यक्ति ठीक उसके विपरीत करना चाह रहा है, ये सब व्यर्थ के काम होते, इसके कोई नहीं महाराज। वास्तव में कर्म लौट के आते हैं। कर्म तो प्रत्यक्ष दर्पण के सामने किया हुआ गया आपका जो कर्म है, जो आप कर रहे हैं, वो प्रतिबिंब में अपने आप होता जाएगा, ठीक है ना। आज ज़्यादा कोई विषय की चर्चा नहीं है, पर ये लगा आज मेरे को इस विषय पर चर्चा करना, तो मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। हम समय रहते समझें, किसी की का भी दिल ना दुखाएं, किसी की भी मजबूरी का फ़ायदा हम ना उठाएं। हम जब कमज़ोर होंगे तो सब वो एक एक पाई पाई का हिसाब होता है महाराज, और सब लौट करके आते हैं। और इस आपसी परिस्थिति में हम बने तो प्रेम स्नेह के मध्यांतर, दान करें, धर्म करें, यही सब साथी हैं भैया। यहाँ का जो प्रपंच चल रहा वो चलना ही है, उसको ऐसे टाल दो। रोज़ स्नान करते हैं ना, हाँ ठीक है, रोज़ भोजन करते हैं ना, ठीक है, दैनिक दिनचर्या करते हैं ना, ठीक है, इसी प्रकार रोज़ थोड़ा बहुत कष्ट आ गए ना, वो भी ठीक है, रोज़ थोड़ा बहुत मन में कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई, वो भी ठीक है। ज़्यादा उस चीज़ को हमको दिमाग की करण में फंसाना नहीं है, ठीक। इतनी सी चर्चा है। नमो नारायण।